स्टूडेंट्स, आज हम बीएड फर्स्ट ईयर का टीचिंग सब्जेक्ट टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज करेंगे, जिसके अंदर स्टूडेंट हमने अपने क्या है थर्ड यूनिट स्टार्ट कर रखी है और थर्ड यूनिट के अंदर आज हमारा लेक्चर नंबर है 7। तो लेक्चर नंबर 7 शुरू करने से पहले स्टूडेंट हम बात कर ले थोड़ा सा कि लेक्चर नंबर 6 के अंदर हमने क्या किया। उसके अंदर हमने किया एपिडाइस्कोप। एपिडाइस्कोप है क्या चीज, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, इसके क्या लाभ हैं और इसके जो इसकी जो प्रभावशाली लाभ कौन कौन से हैं वो इसका वर्णन किया और इसकी क्या है सीमाएं कौन कौन सी हैं। तो स्टूडेंट, आज हम अपना लेक्चर नंबर 7 के अंदर हम टॉपिक क्लियर करने जा रहे हैं। वो टॉपिक है हमारा कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है, इसके लाभ कौन कौन से हैं और जो इसके फील्ड के अंदर कठिनाइयाँ आती हैं जो बच्चों के सामने या हमारे सामने हमें देखने को मिलती हैं वो कौन कौन सी हैं। तो स्टूडेंट, हम क्योंकि बात करते हैं कंप्यूटर की, आप सभी को पता है कि कंप्यूटर है क्या चीज, इसका बेनिफिट है क्या। तो जो कंप्यूटर है स्टूडेंट, कंप्यूटर अधिगम सामग्री को प्रदान करने का एक बहुत ही सशक्त उपकरण है, साधन है। तो स्टूडेंट, ये क्या है, अधिगम सामग्री को प्रदान करने वाला एक बहुत ही सशक्त साधन है। अगर हम बात करें, क्योंकि मनुष्य द्वारा ये खोजा गया बहुत ही प्रभावशाली उपकरण है। अगर दूसरों के अकॉर्डिंग बात करें, जो हम दूसरे उपकरणों के द्वारा कोई भी शैक्षिक अधिगम प्राप्त करते हैं, शिक्षा से संबंधित कुछ भी सीखते हैं, तो दूसरों के अकॉर्डिंग जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर बहुत ही अच्छा है। इसके द्वारा हम किसी भी सूचना को कहीं भी बैठे मिनटों के अंदर इसका आदान प्रदान कर सकते हैं और इसे क्या है कुछ मिनटों के अंदर इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, बात करें कि जो शिक्षण मशीनें हैं, दूसरी शिक्षण मशीनें हैं, उसे भी इसने क्या है पीछे छोड़ दिया है। इसकी जो मांग है, मांग दिन प्रतिदिन इस संसार के अंदर, चाहे वो कोई भी देश है, प्रदेश है, चाहे वो शैक्षिक संस्थाएं हैं, उसके अंदर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। एक दिन ऐसा भी हमारे सामने आएगा कि हर फील्ड के अंदर, हर कक्षा के अंदर हमें कंप्यूटर देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके द्वारा देश प्रदेश के अंदर कहीं भी बैठे हमारे नागरिक को, हमारे बहन भाई को हम क्या है मिनटों के अंदर कोई भी चीज मिनटों के अंदर भेज देते हैं। लेकिन एक समय था जब उन्हें भेजने के लिए 15-15, 20-20 दिन, महीना महीना भी लग जाता था। इसलिए ये जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर क्या है मनुष्य के द्वारा खोजा गया बहुत ही सशक्त साधन है, जिसके द्वारा हम कोई भी चीज को मिनट के अंदर क्या है अगेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट कि जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर का आधारभूत ढांचा और इसकी कार्यप्रणाली। कंप्यूटर का आधारभूत ढांचा व इसकी कार्य प्रणाली। क्योंकि जो स्टूडेंट इसका आधारभूत ढांचा और इसकी कार्य प्रणाली है, उसकी तुलना किससे की है, उसकी तुलना क्या है मानव के मस्तिष्क से की है, मानव के दिमाग से की गई है। तो स्टूडेंट, इसके अंदर कुछ विभिन्न विवरण दिया गया है, कुछ इस प्रणाली के अंदर इसके कुछ भाग हैं और भागों के अंदर कुछ विवरण इसका दिया गया है। वो विवरण कौन कौन सा है उसे हम पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे। तो इसके अंदर मैं इसका फर्स्ट पॉइंट बताती हूँ स्टूडेंट। वो फर्स्ट पॉइंट है सूचनाएं अंदर भरना। फर्स्ट पॉइंट है सूचना, क्या है सूचनाएं अंदर भरना। क्योंकि जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर जो स्टूडेंट सूचनाएं हम कीबोर्ड की सहायता से या कोई हम रिकॉर्डर की सहायता से भर सकते हैं। और ये प्रणाली क्या है ब्रह्मा सूचनाएं इस प्रकार भरती हैं कि जो ज्ञानेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां मस्तिष्क को वातावरण से कोई भी सूचनाएं प्राप्त करता है। सूचनाएं प्राप्त करके एक आदमी उसे कीबोर्ड के द्वारा या कोई भी रिकॉर्डर के द्वारा उसके अंदर फिल कर देता है। जब हमारा दिल करे हम उन सूचनाओं को दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं किस विषय के अंदर हमने कौन सी जानकारी, डेट, क्या उससे संबंधित हमने बातें भरी हैं। तो सूचनाओं अंदर इसके क्या है भरा जा सकता है। फिर आ जाता है याददाश्त, जिसे बोलते हैं मेमोरी। याददाश्त, क्योंकि जो स्टूडेंट कंप्यूटर है,
कंप्यूटर की मेमोरी है, जिसे इनपुट द्वारा कोई भी सूचनाएं हम इकट्ठी करते हैं, फिर उसके अंदर भर देते हैं। अगर हम दिल करे हम उसी को भी कंटिन्यूटी के अंदर रखते हैं। जब दिल करा इसको हम मिटा भी सकते हैं और कोई भी सूचनाएं इसके अंदर भर भी सकते हैं। रिकॉर्डिंग भी हम इसके अंदर भर सकते हैं, रिकॉर्डिंग को भी मिटाया जा सकता है, ताकि जो कोई भी स्थान की सूचना हमें टाइम पर मिल सके और जब दिल करा से लगभग कोई भी चीज़ है हम तुरंत पा सकते हैं और तुरंत ही इमिडिएटली हम कहीं भी किसी भी जगह पर हर इंसान को भेज सकते हैं। थर्ड पॉइंट आता है अंकगणित तथा तर्क। अंक गणित तथा तर्क। अब स्टूडेंट बात आती है कि अंकगणित तथा तर्क यह कंप्यूटर की मुख्य कार्य प्रणाली है स्टूडेंट, क्योंकि कंप्यूटर इसकी सहायता से हमें बहुत सारी चीजें आउटपुट के रूप में देता है। जब इनपुट के रूप में हम उसके अंदर भरते हैं तो जो कंप्यूटर को कुछ भी सूचना के तौर पर इसके अंदर डाला जाता है, इसको आवश्यक गिनती, विश्लेषण, संश्लेषण, प्रमाणित, सामान्यकरण के रूप में निकाला जाता है। तो इन सभी को क्या है स्टूडेंट, इनकी प्रणाली की सहायता से हम कुछ भी जान सकते हैं और वास्तव में तार्किक अंकगणित है। कंप्यूटर जो क्या है एक दिमाग है और बिल्कुल ठीक होता है और कार्य को बहुत ही तेजी से पूरा करता है। जब दिल करे इसकी फीडबैक हम चेक भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इसके अंदर जो भी हम फिल करते हैं चाहे कुछ भी है, तो इसके अंदर हम जब दिल करे चेक भी कर सकते हैं और जब दिल करे इसी को मिटाया भी जा सकता है और जो हमारा बायोडाटा है उसी को भी हम क्या है कंटिन्यूटी के अंदर आगे रख सकते हैं। फिर बात आती है स्टूडेंट इसके अंदर कहानी, जिसे आउटपुट बोलते हैं। हिंदी के अंदर इसे क्या है कहानी बोला जाता है और इंग्लिश में इसे क्या है आउटपुट बोला जाता है। तो जो भी सूचनाएं हमने इनपुट के रूप के अंदर जो इसकी मेमोरी के अंदर फिल की है, जहाँ हमने कुछ देखना है, कुछ भी उसका कंक्लूजन देखना है, कोई भी सूचनाएं हमने क्या है उसकी अपडेटिंग चेक करनी है, तो ये आउटपुट के रूप में हमें देता है। फिर बात आती है निरंतर। निरंतर कंट्रोल से स्टूडेंट बोल देते हैं। तो निरंतर स्टूडेंट बात है कि निरंतर जो प्रणाली है कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए होती है और कंप्यूटर में जो डाली गई सभी क्रियाओं के अंदर इससे क्या है तालमेल रहता है। जो 2 चरणों के अंदर होता है वो 2 चरण कौन कौन से हैं, जैसे निर्देशन चरण और कार्यान्वयन चरण। तो ये क्या है कोई भी सूचनाएं होती हैं, सूचनाओं के अंदर इसके अंदर तालमेल रहता है, कंट्रोल रखता है और ये 2 चरणों के अंदर होती हैं। वो 2 चरण कौन कौन से हैं, कार्यान्वयन चरण और निर्देशन चरण। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट की शिक्षण साधन के रूप में कंप्यूटर की भूमिका की। शिक्षा के क्षेत्र के अंदर जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर क्या रोल अदा करता है और क्या यह वाकई में ही बच्चों को सिखाने के लिए बहुत ही सशक्त साधन है। किस प्रकार बच्चा किसी भी प्रॉब्लम को इसके द्वारा सोल्व आउट करता है और किसी भी जो उसके अंदर जो जिज्ञासा भरे प्रश्न है, कोई भी प्रश्न से भरी कोई भी जिज्ञासा है, उसको किस प्रकार कुछ मिनटों के अंदर पा सकता है। तो इससे संबंधित हम बातें करेंगे स्टूडेंट कि शिक्षण साधन के रूप में कंप्यूटर की भूमिका। शिक्षण साधन के रूप में कंप्यूटर की भूमिका। तो स्टूडेंट शिक्षण मीन्स एक टीचिंग। शिक्षा के जो क्षेत्र के अंदर जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर किस प्रकार अपना एक रोल अदा करता है, किस प्रकार वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो शिक्षण के साधन के रूप में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है स्टूडेंट। तो इसके बारे में हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करेंगे। इसके जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट के अंदर मैं बताती हूँ कि अभ्यास कार्य करना। अभ्यास कार्य करना, क्योंकि स्टूडेंट इसके द्वारा जो भी अभ्यास करना है वो कंप्यूटर के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है। जो भी हमारा पूर्व ज्ञान है, पूर्व अर्जित ज्ञान है, कौशल है, कौशलों को अभ्यास के द्वारा कंप्यूटर की प्रयोग किया जा सकता है। कोई भी टीचर ने हमें कक्षा के अंदर कोई बच्चे को कोई काम करवाया है, कुछ भी
कोई परफॉर्मा फिल कैसे करते हैं, कोई कलर कैसे भरते हैं, जैसे छोटे बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। तो वो एक जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के प्रयोग से वो जो टीचर के द्वारा सिखाया कुछ भी होता है उसका अभ्यास करके उन्हें बहुत अच्छे तरीके से पा सकता है, उन्हें बहुत अच्छे तरीके से इन फ्यूचर के लिए प्रैक्टिस करके अपने माइंड के अंदर डाल सकता है वो हर चीज़। सेकंड पॉइंट आता है स्टूडेंट की जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करते हैं, ज्ञान आकर्षित करते हैं, ध्यान आकर्षित करते हैं। फिर बात आती है स्टूडेंट जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट के अंदर हम बात करेंगे कि ये विषय में रुचि जागृत करने और बनाए रखने में सहायक होते हैं। रुचि, कोई भी विषय है, रुचि जागृत करने में सहायक। कोई भी विषय है, कोई भी रुचि है, रुचि को जागृत करने में ये बहुत ही सहायक होते हैं। फिर पॉइंट आता है स्टूडेंट इसी के अंदर हमारा फोर्थ पॉइंट हम बात करें कि सॉरी स्टूडेंट, निर्देशन प्राप्त कर सकने के लिए बहुत ही ये हमारे लिए सहायक है। किस प्रकार की विद्यार्थी बिना हिचकिचाहट के या डर के मारे अपने प्रश्नों को उत्तर प्रत्येक क्वेश्चन का जो उत्तर है, उत्तर को निर्देशन के रूप में प्राप्त करना चाहता है, उनकी जिज्ञासा बहुत ही आसानी से क्या है कंप्यूटर के द्वारा संतुष्ट की जा सकती है। कोई क्वेश्चन है उसके मन के अंदर, किसी भी क्वेश्चन के प्रति जिज्ञासा है, वो कंप्यूटर को किसी टाइप का ही उसी संबंधित क्वेश्चन से निर्देश देकर अपनी जिज्ञासा को क्या है खत्म कर सकता है, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर हम जैसा करेंगे उसकी वैसे ही आउटपुट आएगी। फिर बात आती है पूछताछ में सहायता प्रदान करना। पूछताछ में सहायता प्रदान करना। स्टूडेंट बात है कि पूछताछ में सहायता प्रदान करना। कंप्यूटरों में जो भी कुछ पूछा जाता है वह तुरंत उत्तर देने में पूरी तरह समर्थ होते हैं, और जो भी बालक के अंदर कोई भी जिज्ञासा होती है, कोई भी प्रश्न को उसने उत्तर ढूंढना है, तो वो क्या है स्टूडेंट उसी टाइम उत्तर हमें मिल जाता है। कंप्यूटरों के अंदर यही सबसे इसका बेनिफिट है। और ये क्या है, एक योग्य सर्वगुण संपन्न पूछताछ अधिकारी की भूमिका निभाते हुए छात्रों को अपनी अपनी रुचि और गति से सीखने के लिए क्या है भरपूर सहायता करता है। कंप्यूटर के अंदर हम किसी देश की जब दिल करे, कोई हमने मेल चेक करनी है, कोई हमने परफॉर्म फिल करनी है, कोई हमने जॉब से रिगार्डिंग फॉर्म फिल करना है, तो ये कंप्यूटर के द्वारा हम घर बैठे कुछ ही मिनटों के अंदर हर चीज़ फिल कर सकते हैं। अगर हमने किसी के जो भी कोई पूछताछ करके हमने अपने कोई मन के अंदर किसी प्रकार की वो क्वेरीज हैं, कोई जिज्ञासा है, उसको शांत करना है, तो ये कंप्यूटर के द्वारा हम कुछ ही मिनटों के अंदर कर सकते हैं। कंप्यूटर जैसे ही कंप्यूटर को हम कुछ उसके अंदर इनपुट देते हैं वैसे ही हमें वो आउटपुट देता है। इससे बच्चों की रुचि भी बनी रहती है और बच्चों का जो इंटरेस्ट है इसके प्रति क्या है आकर्षित होता है। फिर बात करते हैं स्टूडेंट की इस उपकरण क्या है, इस उपकरण के द्वारा अध्यापक विद्यार्थियों को उनकी उपलब्धियों के क्षेत्र में अधिक सृजनात्मक बना सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टूडेंट इसके अंदर की दोहराई की सुविधा। फिफ्थ पॉइंट है स्टूडेंट इसके अंदर दोहराई की सुविधा। क्योंकि स्टूडेंट जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर हम बार बार उस चीज को बैक करके आगे करके किसी समय कोई सी चीज को रोककर बार बार उस चीज के बारे में डीपली ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो दोहराई की सुविधा भी कंप्यूटर के अंदर हमें इजी वे से मिल सकती है। फिर पॉइंट आता है स्टूडेंट अनुरूपण और जो क्रीडन है, अनुरूपण और क्रीडन तकनीक के प्रयोग में सहायक। अनुरूपण और क्रीडन के प्रयोग में सहायक। जो क्रीडन और वो अपना स्टूडेंट क्रीडन और अनुरूपण है,
इसके प्रयोग में भी ये क्या है, बहुत ही सहायक है, क्योंकि स्टूडेंट जिस कार्य का प्रशिक्षण वास्तविक रूप में हमें प्राप्त करना कठिन होता है, वो कंप्यूटरों के द्वारा व्यवस्थित सुव्यवस्थित परिस्थितियों को अच्छी तरह इसके अंदर क्या है, संपन्न किया जा सकता है। जो इसके अंदर भी जो अनुरूपण क्रीडन के अंदर भी बहुत ही सहायक है। जिस चीज को हमें करने के अंदर इतनी कठिनाई महसूस होती है, वो कंप्यूटर के द्वारा अनुरूपण क्रीडन के द्वारा हम किसी चीज की वास्तविकता के को अच्छी तरह से जान सकते हैं। अब बात आती है स्टूडेंट की जो भी शिक्षा संबंधी कार्य हैं, जो भी बात करते हैं कंप्यूटर के अंतर्गत विद्यार्थियों को शिक्षा संबंधी कार्यों में लगा सकता है और शिक्षा संबंधी अंतक्रिया और विचार विमर्श होता है। एक अध्यापक कोई भी कंप्यूटर से रिगार्डिंग टॉपिक है, चाहे कोई भी किसी भी टॉपिक को कंप्यूटर के थ्रू उसने समझाना है कि ये स्टूडेंट ऐसे नहीं ऐसे होती है, तो उन बच्चों को सभी को कंप्यूटर लैब के अंदर जाकर समझा सकता है। और इसके अंदर एक अध्यापक और शिक्षक के अंदर अंतक्रिया होती है कि ये बच्चे भी क्वेश्चन पुट करते हैं और अध्यापक की उस टॉपिक से रिगार्डिंग क्या है हर चीज अच्छे से एक्सप्लेन करता है। तो जो शिक्षा संबंधी कार्य है उनके अंदर भाग लेना और विद्यार्थी और स्टूडेंट के अंदर अंतक्रिया होती है कंप्यूटर के द्वारा, इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। अब हम बात करते हैं जो कंप्यूटर है स्टूडेंट, कंप्यूटर के द्वारा हम किसी भी देश की आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वो कौन सी जानकारी है, जैसे सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है, ये बहुत सारी जानकारियां हम घर बैठे कंप्यूटर के द्वारा बहुत ही अच्छी तरह से इसे प्राप्त कर सकते हैं। फिर बात आती है स्टूडेंट की वर्गीकरण में सहायक, वर्गीकरण में सहायक, क्योंकि स्टूडेंट वर्गीकरण कंप्यूटर के द्वारा कोई भी वर्गीकरण है, किसी भी परिणामों का वर्गीकरण करना है, कोई टाइम टेबल बनाना है, कोई और किसी से रिगार्डिंग कुछ भी हमने बाय अपना अलग अलग कॉलम करके किसी भी चीज को डिवाइड करके उन्हें एक अच्छा रूप देना है, तो वो किसके द्वारा संभव है, सारा कंप्यूटर के द्वारा ही ये चीजें संभव है। फिर बात आती है स्टूडेंट जो समस्या है, समस्या समाधान योग्यता और सृजनात्मकता का विकास, समस्या समाधान योग्यता और सृजनात्मकता का विकास, क्योंकि जो स्टूडेंट कंप्यूटर है, कंप्यूटर के द्वारा हम किसी भी समस्या का समाधान आसानी से कर सकते हैं और बच्चों के अंदर जो इससे सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है, बच्चों के अंदर तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति, आप चिंतन शक्ति, विविध चिंतन शक्ति जिसे मान सकते हो, तो ये सारे क्या है सृजनात्मक योग्यता को विकसित करने के एक कंप्यूटर क्या है बच्चे को अवसर देता है। फिर बात आती है स्टूडेंट प्रतिपुष्टि प्रदान करने में भी ये सहायक है, प्रतिपुष्टि प्रदान करने में सहायक, प्रदान करने में सहायक, क्योंकि ये स्टूडेंट कंप्यूटर है, कंप्यूटर के द्वारा फीडबैक भी आसानी से चेक की जा सकती है। एक अध्यापक भी बच्चों के द्वारा चेक करवा सकता है कि जो भी बच्चों को मैंने सिखाया है कंप्यूटर पर उसने कितना सीखा है, वो डायरेक्ट कंप्यूटर पर ही जाकर बच्चों से क्वेश्चन पुट कर सकता है कि ये इस जो फॉर्म है मैंने आपको किस तरह है इसको वर्गीकरण करना सिखाया, किस तरह इसके कॉलम बनाने हैं मुझे बनाकर दिखाओ। तो ये प्रतिपुष्टि प्रदान करने में भी जो कंप्यूटर है बहुत हद तक सहायक है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट जो कंप्यूटर की कमियां और कठिनाइयां हैं वो कौन कौन सी हैं। कंप्यूटर की कमियां या कठिनाइयां भी आप इसे स्टूडेंट बोल सकते हो। तो जिसके अंदर स्टूडेंट मैं फर्स्ट पॉइंट आपको बताने जा रही हूँ, वो फर्स्ट पॉइंट है खर्चीला। खर्चीला या आप महंगा भी इसे ले सकते हो, क्योंकि जो कंप्यूटर है कंप्यूटर स्टूडेंट बहुत ही खर्चीला और महंगा साधन है। इसका उपयोग होने वाली की तुलना में ये क्या है आम जो शिक्षण सामग्री है, शिक्षण सामग्री के अकॉर्डिंग ये कंप्यूटर की हम तुलना करें तो ये क्या है बहुत ही खर्चीला है स्टूडेंट, बहुत ही महंगा है।
ये हर इंसान के बस की बात नहीं है। सेकंड पॉइंट हम करते हैं स्टूडेंट, बालकों के लिए खतरनाक। बालकों के लिए खतरनाक, क्योंकि स्टूडेंट ये बालकों के लिए भी खतरनाक है। कई बार स्टूडेंट ऐसा होता है कि किसी कारणवश कोई भी चीज, जो तारे हैं, तारे क्रैक भी बड़ी होती हैं, तो विद्युत आघात की संभावना भी इसके अंदर रहती है। वहां उनके लिए इन चीजों के लिए जल्दी जल्दी खराब होने का भी डर रहता है। अगर कोई चीज क्रैक होगी इसकी, तो ये क्या है, कंप्यूटर ऐसी चीज है जिससे पूरी ही जो इसका चीज है, कोई इसका मॉनिटर है, कीबोर्ड है, सीपीयू है, ये सारी चीजें क्या है, इसका जल्दी जल्दी खराब होने से डर रहता है। और बालकों के लिए भी ये बिजली के कारण बहुत ही बड़ा आघात हो सकता है, बहुत ही बड़ा उनके लिए खतरनाक हो सकता है। फिर बात करते हैं कि प्रॉब्लम ऑफ सॉफ्टवेयर मीन्स मृदुपगमों की समस्याएं। उपागमों की मीन्स प्रॉब्लम ऑफ सॉफ्टवेयर समस्याएं। क्योंकि स्टूडेंट कई बार ऐसे होता है कि कंपनियां ऐसे सॉफ्टवेयर बेच देती हैं जो क्या है, कंप्यूटर के अंदर हर चीज नकली होती है। वो चालाकी से इसे हर इंसान के, चाहे व्यक्ति के अंदर आप लगा लो, चाहे बच्चे को लगा लो, वो चालाकी से मढ़ देते हैं। तो ये क्या है, स्टूडेंट जो सॉफ्टवेयर हैं, सॉफ्टवेयर भी इसके अंदर इतने काम के नहीं मिलते। तो ये भी इसके अंदर जो महंगाई के साथ साथ ये भी एक बच्चे को, एक अध्यापक को कंप्लेंट हमें मिल सकती है। तो जो वास्तव में उद्देश्य शैक्षिक दृष्टि से बिल्कुल ही उपयोगी और त्रुटिपूर्ण सिद्ध हो सकती हैं। फिर बात आती है मरम्मत और देखभाल की समस्या। मरम्मत और देखभाल की समस्या, क्योंकि जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर एक बार खराब होने से स्टूडेंट जो इसकी मरम्मत है, जो इसके कोई भी पार्ट्स हैं, बहुत महंगे होते हैं और इसकी देखभाल करनी हर बच्चे के लिए या हर टीचर के लिए बहुत जरूरी है। अगर ये एक बार खराब हो जाए तो वो दोबारा वैसी चीज नहीं बनती, इसकी देखभाल करना भी बहुत जरूरी है। अब बात आती है कुंजी पटल थकाने वाली। कुंजी पटल थकाने वाली, क्योंकि जो इंसान है, आदमी अपनी फिंगर्स के द्वारा, कीबोर्ड के द्वारा उसे कोई भी इनपुट देता है, फिर हमें आउटपुट मिलती है। तो सारा दिन आदमी या कोई भी स्टूडेंट है अपनी आंखें लगाकर अपना बॉडी के हर पार्ट के द्वारा ही इसे काम के अंदर लेकर आता है, फिर ये क्या है, काम करता है। तो इस प्रकार स्टूडेंट ये जो भी इसके कुंजी पटल है वो इंसान को थकाने वाले होते हैं। फिर आती है समायोजन की समस्या। समायोजन की समस्या, क्योंकि स्टूडेंट एडजस्टमेंट करने की भी बहुत बड़ी समस्या इसके अंदर देखी जा सकती है कि कोई भी कंप्यूटर कितने भी अच्छे और प्रभावशाली क्यों ना हो, लेकिन ठीक प्रकार से अगर परिस्थितियों स्कूल और महाविद्यालय में औपचारिक अनुदेशन व्यवहारिक समायोजित कर काफी दुष्कार्य है, और न ही इस अव्यवस्था में कोई भी और व्यवस्था को हम लेकर आ सकते हैं। तो परमागत अनुदेशन के स्थान पर पूरी तरह कंप्यूटर निर्देशित अनुदेशन को लागू कर अराजकता और अव्यवस्था निरंतर देने पर हो सकते हैं। कंप्यूटर चाहे तकनीक के हिसाब से कितनी ही तरक्की, इसकी मांग दिन दिन बढ़ती जा रही है फील्ड के अंदर, लेकिन जो एक शिक्षण के क्षेत्र में शिक्षक के पास जो पावर है, जो दिमाग है, वो अन्य किसी भी उपकरण या साधन के अंदर नहीं है। तो स्टूडेंट हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की कि कंप्यूटर तो मूल रूप से एक मशीन ही है। कंप्यूटर तो मूल रूप से एक मशीन ही है, क्योंकि जो कंप्यूटर है स्टूडेंट, कंप्यूटर तो मूल रूप से एक मशीन ही है। जो पावर, जो दिमाग मनुष्य के अंदर है वो कंप्यूटर के अंदर नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर दूसरों के हाथ के द्वारा चलने वाली चीज है। बस कंप्यूटर का ये बेनिफिट है कि हमने कुछ भी मेल्स वगैरह, कुछ भी
चीज़ हमने मैसेज वगैरह सेंड करनी है, इसके द्वारा मिनटों के अंदर हो सकता है। अगर हम शिक्षण के अंदर बात करें, शिक्षण के द्वारा जो एक पावर, एक शक्ति एक मनुष्य के दिमाग के अंदर है वो क्या है, एक कंप्यूटर के माइंड के अंदर वो चीज़ नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर तो एक मशीन है। तो जैसे मैंने बात की थी समायोजन की समस्या, क्योंकि हर जगह जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर को एडजस्ट नहीं किया जा सकता, कंप्यूटर को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना बहुत ही मुश्किल है। तो इसके अंदर क्या है, समायोजन की भी समस्या रहती है। फिर बात आई हमने की थी कि जो कंप्यूटर तो मूल रूप से क्या है, एक मशीन ही है। जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि जो दिमाग, जो पावर एक मनुष्य के पास है वो क्या है, किसी भी मशीन के पास नहीं हो सकती। बेशक जो कंप्यूटर की मांग किसी फील्ड के अंदर दिन प्रतिदिन कितनी ही बढ़ रही है, लेकिन शिक्षण के क्षेत्र के अंदर एक शिक्षक से बेटर कोई और शिक्षण हो ही नहीं सकता। तो ये स्टूडेंट हमने अपना जो टॉपिक क्लियर किया वो किया कंप्यूटर के बारे में स्टूडेंट मैंने आपको बताया। फिर बताया कि जो कंप्यूटर का आधारभूत ढांचा और इसकी कार्यप्रणाली जिसे क्या है, हमने अलग अलग पॉइंटों के द्वारा क्लियर किया, जिसके अंदर मैंने बताया सूचनाएं अंदर भरना। फिर बात आती है याददाश्त, जो इसकी मेमोरी है, अंकगणित और तर्कगानी, आउटपुट कंट्रोल। फिर आया बात जो शिक्षण, जो अगला नेक्स्ट हमने पॉइंट क्लियर किया कि शिक्षण संस्थान के रूप में कंप्यूटर की भूमिका कौन कौन से कार्य हैं, जैसे अभ्यास कार्य करना, ज्ञान आकर्षित करते हैं, रुचि जागृत करने में सहायक है, पूछताछ प्रदान करने में सहायता करते हैं, दोहराई की जो सुविधा है, अनुरूपण और करीडन के प्रयोग में सहायक है, वर्गीकरण में सहायक है, समस्या समाधान योग्यता और सृजनात्मकता का विकास होता है इसके अंदर, प्रतिपुष्टि प्रदान करने में सहायक है। फिर बात आती है कि कंप्यूटर की कमियां, जो कंप्यूटर के अंदर कमियां हैं वो कौन कौन सी हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये खर्चीला है, बालकों के लिए खतरनाक है, बिजली के कारण ये बालकों के लिए बहुत ही अगाध सिद्ध हो सकता है। फिर आता है जो प्रॉब्लम ऑफ सॉफ्टवेयर हैं वो कौन कौन सी हैं, मरम्मत और देखभाल की समस्या रहती है, पूंजी पटल थकाने वाले होते हैं इसके अंदर, समायोजन की समस्या रहती है। फिर आप प्रॉब्लम ऑफ एडजस्टमेंट जिसे आप बोल सकते हो, क्योंकि कंप्यूटर तो मूल रूप से एक मशीन ही है। तो ये स्टूडेंट हमने इसके अलग अलग पॉइंट क्लियर किए। ये हमारा टॉपिक हुआ खत्म स्टूडेंट। थैंक्स स्टूडेंट्स।